बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम लिटरेरी ऐसे का एक पेपर है जीसीयू फैसलाबाद का, और इसके अलावा एजुकेशन यूनिवर्सिटी में भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें शामिल ये लेक्चर इंतहाई अहमियत का अमल है। और वैसे भी वो स्टूडेंट्स जो लिटरेचर के तालिब इल्म हैं, जो लिटरेचर को पढ़ते हैं और लिटरेचर के पेपर्स उनके होने वाले हैं, उनके लिए ये लेक्चर इंतहाई अहमियत का अमल है, क्योंकि इसके अंदर जो दिया गया टॉपिक है वो द वर्ल्ड फेमस राइटर विलियम शेक्सपियर के मतलब है। ही वॉज ए ट्रेजेडी एंड कॉमेडी राइटर, लेकिन बेसिकली ही वॉज अ ट्रेजेडी राइटर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एरा, यानी पूरा एक दौर समझने के लिए ना। ट्रेजेडी का एक दौर था, उस दौर को, उस एज को, उस पीरियड को समझने के लिए भी ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा मेन टाइटल है शेक्सपियर यानी विलियम शेक्सपियर एज ए ट्रेजेडी राइटर, या फिर शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ट्रेजेडीज़ तो हज़ारों साल से लिखी जा रही हैं। हमने यूनानी दौर की एक ट्रेजेडी पढ़ रखी है, जैसे ओडिपस रेक्स, जिसे सोफोक्लिस ने लिखा था आज से कोई 2400 साल पहले। यूनानी दौर की वो ट्रेजेडी थी, और उस ज़माने में बहुत से ट्रेजेडी राइटर्स जो थे वो पैदा हुए, और ट्रेजेडीज़ का वहाँ पे कंपटीशन होता था। यानी स्टूडेंट्स, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज से सैकड़ों हज़ारों साल पहले भी थिएटर होता था, और थिएटर के अंदर ट्रेजेडीज़ जो हैं वो परफॉर्म की जाती थी। वो एक दौर था ट्रेजेडी का। और ट्रेजेडी की उस दौर के बाद एक और दौर आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि शेक्सपियर का दौर है, और एक और इसके साथ एक और मशहूर ज़माना प्ले राइट मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो का दौर है। ये अपने दौर के दो बड़े ट्रेजेडी राइटर्स हैं। इसको एलिज़ाबेथन एज कहते हैं। एलिज़ाबेथन एज के अंदर जो है वो ट्रेजेडीज़ कैसे प्रोड्यूस की जाती थी, उसका हीरो कैसा था, उसकी सेटिंग कैसे ली जाती थी, ये सारे का सारा हम डिस्कस करेंगे कि शेक्सपियर की टेक्निक क्या थी, मार्लो की टेक्निक क्या थी, शेक्सपियरियन एज में ट्रेजेडी कैसे डिवाइस की जाती थी। ये आज हमारा मौजू है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी या शेक्सपियर एज ए ट्रेजेडी राइटर। तो आइए स्टूडेंट्स, आगाज़ करते हैं। विलियम शेक्सपियर से आगाज़ करते हैं। विलियम शेक्सपियर इज़ कंसीडर्ड, विलियम शेक्सपियर को समझा जाता है टू बी अ ग्रेट ट्रेजेडी राइटर, एक अजीम ट्रेजेडी राइटर। ही रोड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेजेडीज, उसने बड़ी तादाद में, आप मैंने भी कह सकते, मैंने ट्रेजेडीज लिखी। एलिज़ाबेथन एज, मलका एलिज़ाबेथ अव्वल, ये एक दौर था। मैंने बता दिया कि शेक्सपियर 1564 से 1616 में इनकी डेथ हुई। तो 1564 और 1616 शेक्सपियर की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ याद रख लेना, तो आपको एलिज़ाबेथन एज या बाकी एजेस को जहन में लाना ज़रा आसान हो जाया करेगा। तो शेक्सपियर 1564 में पैदा हुआ, 1616 में इसकी डेथ हुई। 52 साल ये अजीम राइटर जो है, अजीम पोइट और अजीम ड्रामा निगार का ये दौर है। एलिज़ाबेथन एज से बिलोंग करते थे ये शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। जिन लोगों ने बीए किया है, ग्रेजुएशन की है, उन्होंने विलियम शेक्सपियर की एक पोएम पढ़ी है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ये सारी दुनिया एक स्टेज है, और हम तमाम मर्द और औरतें अदाकार और अदाकाराओं की तरह। खूबसूरत तशबीह दी थी। विलियम शेक्सपियर वाज इक्वली एक्सपर्ट, विलियम शेक्सपियर बराबर के माहिर थे, इक्वली एक्सपर्ट थे इन राइटिंग कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज। हिज कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज प्रूव्ड दैट, उसकी कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज साबित करते हैं दैट विलियम शेक्सपियर वाज अ ग्रेट एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन नेचर, कि विलियम शेक्सपियर जो थे वो इंसानी फितरत का एक अजीम एक्सपोजर था। इंसान की नेचर को, इंसान की फितरत को बेनकाब करने वाला था, एक्सपोज करने वाला था। इमाम इलामा इकबाल ने भी कहा था कि कुदरत दूसरा विलियम शेक्सपियर पैदा नहीं करेगी। इसके बाद क्रिटिकल एनालाइज द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। अगर हम ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर को एनालाइज करते हैं, वी शैल कम टू नो दैट देयर आर सम फीचर्स की कई खसूसियात हैं। और आज इस लेक्चर में हमने इसकी 7 खसूसियात, जो 7 फीचर्स हैं ना उसकी ट्रेजेडीज़ के, जो 7 मुख्तलिफ खसूसियात हैं, ख़ास ख़ास बातें हैं उसकी ट्रेजेडीज़ की, उनमें से पार्ट 1 में मैं 4 डिस्कस करूँगा, 3 अगले पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूँगा। विच डिस्टिंग्विश शेक्सपियर, जो शेक्सपियर को मुमताज़ करती है, मुनफरद करती हैं फ्रॉम अदर ट्रेजेडी राइटर्स, दूसरे ट्रेजेडी राइटर्स से।
लेट अस एनालाइज दोस फीचर्स। आइए इन फीचर्स को देखते हैं वन बाय वन, और हम मसाले भी देंगे इन फीचर्स को रीइंफोर्स करने के लिए, तक़वियत देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। मसलन पहला फीचर ये होता है कि शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी होती है ना, वो एक ही शख्स के गिर्द घूमती है। उसका मेन करैक्टर एक बड़ा किरदार होता है, और आम तौर पर वही जो किरदार का जो नाम है वही उसकी उस प्ले का नाम भी होता है। द स्टोरी ऑफ वन पर्सन, एक शख्स की कहानी, यानी एक शख्स ही मेन प्रोटैगनिस्ट, एक हीरो मेन लिया जाता है, और बाकी सारे वाक़यात, इंसिडेंट्स और बातें सारी उस किरदार के गिर्द ही घूमती हैं। वो एक सेंट्रल फिगर होता है। If we critically analyze the tragedy of Shakespeare, we shall come to know that most of the action of his hero stories, उसकी स्टोरीज का जो ज़्यादातर एक्शन है, moves around only one person most of the time, ज़्यादातर वक्त वो एक ही शख्स के गिर्द घूमता है। That person is always the protagonist, और वो प्रोटैगनिस्ट होता है। लिटरेचर में नए आने वाले स्टूडेंट्स को बता दूं कि प्रोटैगनिस्ट का मतलब हीरो होता है, द मेजर कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी होता है, ये हीरोइन या हीरो। मेजर कैरेक्टर को प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। ही गिव्स अ हाई स्टेटस टू हीरो, हीरो को बड़ा मुकाम देता है, एंड समटाइम्स द हीरोइन, और कभी कभी हीरोइन को भी बड़ा मुकाम दे देता है। दिस इज व्हाट मार्लो डिड इन एलिजाबेथ एज, और यही काम शेक्सपियर का जो प्रेडिसेसर था, पेशरो था ड्रामा निगारी में, वो क्रिस्टोफर मार्लो था। खैर वो तो 29 साल की उम्र में, महज 29 साल की उम्र में उसका मर्डर हो गया, लेकिन उसने एक टेक्निक सेट कर दी, एक पैटर्न सेट कर दिया था शेक्सपियर के लिए और बाकी राइटर्स के लिए कि ट्रेजेडी के अंदर हीरो कैसा देना है। डेड इन एलिजाबेथन एज, मार्लो इंट्रोड्यूस्ड टाइटैनिक हीरोज, उसने बड़े कद्दो कामत वाले टाइटैनिक किस्म के हीरो पेश किए इन इस प्लेज, अपने प्लेज में। ये मार्लो के 4 प्लेज का नाम है। स्टूडेंट्स आपको चाहिए कि आप थोड़ा थोड़ा लिटरेचर के साथ ज़ौक़ शामिल करने के लिए थोड़ा थोड़ा इन किरदार, इन प्लेस के बारे में आप यूट्यूब पे थोड़ी थोड़ी इनकी समरीज ज़रूर सुने, इनकी कहानियाँ ज़रूर सुने, इंटरेस्टिंग कहानियाँ। एक ड्रामा उसका था डिजियो माल्टा, यानी माल्टा का यहूदी, माल्टा इलाके का नाम है। टेम्बरलिन द ग्रेट, अजीम टेम्बरलिन, एडवर्ड टू और डॉक्टर फॉस्टस। इसके बाद हम शेक्सपियर ने इसी ट्रेडिशंस को, यानी जो ट्रेडिशंस मार्लो ने इन 4 ड्रामों के अंदर सेट की ना, उन्हीं ट्रेडिशंस को इसने फॉलो किया शेक्सपियर ने। सो फॉलोइंग द ट्रेडिशन सेट बाय मार्लो, शेक्सपियर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड सच हीरोज, उसने भी ऐसे हीरो पेश किए इन स्टोरीज एज वर द सेंटर फिगर्स, जो कि मरकजी किरदार थे, अराउंड विच द मोस्ट ऑफ द एक्शन मूव्स, जिसके गिर्द मोस्ट ऑफ द एक्शन मूव करता है। दिस इज व्हाट वी सी इन शेक्सपियर ड्रामा, और यही चीज़ हम शेक्सपियर ड्रामा में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स शेक्सपियर के ड्रामे ये हैं मशहूर, ओथेलो, हैमलेट, हैमलेट के स्पेलिंग गलत हो गया स्टूडेंट, ये नहीं आता, हैमलेट, मैकबथ और किंग लीयर। ये 4 मशहूर ट्रेजेडीज हैं विलियम शेक्सपियर की, और इन 4 में ओथेलो मेन करैक्टर भी है, ड्रामे का नाम भी है। हैमलेट मेन करैक्टर भी है, ड्रामे का नाम भी यही है। मैकबथ करैक्टर भी है मेन, ड्रामे का नाम भी है। किंग लीयर, यानी नोट कीजिए कि जो कहानी का मेन हीरो वही ड्रामे का टाइटल, सिंपल बात होगी। नेक्स्ट देखते हैं, वी सी द सेंटर पोजीशन ऑफ बोथ हीरोज एंड हीरोइन्स इन द ऑल द होल ट्रेजेडीज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, जिसे शेक्सपियर ने लिखा। दिस एस्पेक्ट इज एविडेंट, ये एस्पेक्ट पहलू जाहिर होता है इन लव ट्रेजेडीज में भी, जो उसने लव ट्रेजेडीज दिखाई, जैसे रोमियो एंड जूलियो बड़ी मशहूर ट्रेजेडी है, एंटनी एंड क्लोपत्रा, एंटोनी और क्लोपत्रा में भी ऐसा ही है। मोरोवर ओनली द ट्रेवल पोर्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द हीरो, और फिर पूरी लाइफ नहीं दिखाता वो कि कहाँ पैदा हुआ, बचपन कहाँ गुजरा, कैसे गुजार रहा है, तबीयत कैसी, मिजाज का, ना बिल्कुल नहीं, बचपन से नहीं, बल्कि एक यंग हीरो के तौर पर उसे पेश करता है। एक छोटी सी झलक वो जरूर दे देता है, लेकिन ट्रबल पोर्शन उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा दिखाता है जिसमें उसे ट्रबल आ गई, परेशानी आ गई। वो खुशहाल होता है, एक ऊंचे मुकाम पे फायद होता है। और ये ट्रेडिशन जो है चलती आ रही थी कि हीरो ऊंचे दर्जे का, ऊंचे पोजीशन वाला दिखाया जाता था उस ज़माने में भी। यूनानी दौर में तो ये बिल्कुल ही रॉयल शख्सियात होती थी ना, बादशाह, मलका, शहजादा, शहजादियाँ, ये ट्रेजेडी के हीरो लिए जाते थे। तो उसके ट्रेवल पार्ट ऑफ द पोर्शन जो दिखाया जाता है इज शोन एंड शेक्सपियर एंड ट्रेजेडीज, दैट ट्रेवल पोर्शन ऑफ द हीरोज लाइफ लीड्स हिम टू सफरिंग्स एंड इवेंचुअली टू डेथ। और ये ट्रेवल पोर्शन उसकी ज़िंदगी का जो परेशान कुन हिस्सा है ना, वो इसकी सफरिंग्स की तरफ ले जाता है और उसे आखिरकार मौत की तरफ ले जाता है। ये सारे के सारे ट्रेजेडीज़ के अंदर उसके सारे के सारों किरदार, किंग लीयर भी, मैकबथ भी है, ओथेलो भी, हैमलेट भी, अब देखें इसको सुने
तो आपको पता चलेगा कि ये इनका डबल पोर्शन, इनकी लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी ट्रबल्स आई यकदम से अपनी खामियों की वजह से, अपने किरदार की खामी की वजह से, कि वो आखिर में उनकी डेथ हो गई। तो ये ट्रेजेडी वैसे भी हीरो की ऐसी कहानी होती है, हीरो की ऐसी कहानी, ऐसी दास्तान जिसमें या तो हीरो की डेथ हो जाए और या फिर वो अपने मिशन में मुकम्मल तौर पर बुरी तरह नाकाम हो जाए। तो इसमें अगर हम 4 ड्रामास को देखें, थोड़ी थोड़ी आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, नहीं तो आप इतना ही रहने दीजिएगा। रीएनफोर्स करना चाहते हो तो आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हाई रैंकिंग फिगर, और फिर दूसरी बात यह है कि वो आला दर्जे का हाई रैंकिंग, यानी बड़े मुकाम वाला, बड़ी इज्जत वाला माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर उसका एक स्टेटस होता है, और स्टैंडिंग फिगर एज ए हीरो वो पेश करता है। मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर ऐसा नहीं है। मॉडर्न ट्रेजेडी जब आपको पढ़ाएंगे तो उसके अंदर बताएंगे कि कॉमन मैन की ट्रेजेडी होती है, आम आदमी के साथ भी ट्रेजेडी जो है वो हो सकती है। लेकिन शेक्सपियर अपने ड्रामों में आउटस्टैंडिंग फिगर्स को, यानी मुमताज़ शख्सियात, फिगर्स का माना या शख्सियात है, पर्सनैलिटीज़ है, आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटीज़ को लेता है वो। फर्दर देखते हैं। If a critic analyzes the common lines, we shall come to know that only high-ranking figures are selected as Shakespeare as heroes. Similarly, the calamities, और फिर वो जो मुसीबतें हैं उसके ऊपर नाजल होती हैं, which descent, जो नाजल होती है ना हीरो पे, डिसेंट होता नाजल होना, on his heroes are out of high magnitude, वो भी बड़े लेवल के होते हैं। वो पंजाबी की एक मुहावरा है कि जिड्डा बड़ा सिर ओडी बड़ी पीड़, यानी जितना बड़ा किसी का सर होता है उतने बड़ी उसकी टेंशन का लेवल भी ज़्यादा होता है। तो शेक्सपियर के किरदारों के अंदर, ड्रामास के अंदर, ट्रेजेडीज़ के अंदर हीरो बड़े कदो कामत का, लिहाजा उसकी मुसीबत, उसकी सफरिंग भी बड़े कदो कामत की। इन अदर वर्ड्स, द हीरोज ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी हैज़ टू फेस अनयूजुअल, एक गैर मामूली और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की सफरिंग्स का सामना करना पड़ता है, जो कि आखिरकार उसके लिए तबाहकुन साबित होती हैं, डिज़ास्टर साबित होती है। और यही चीज़ उसके ड्रामास के अंदर हम देखते हैं। वो ड्रामे जो ऊपर मैं आपको हवाला दे रहा था, अगर आप उनको सुने तो स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा आप इसका हवाला भी दे सकते हैं रीइंफोर्समेंट के लिए, नहीं तो आप इतने रहने दीजिएगा। तीसरा, सफरिंग्स ऑफ द हीरोज, हीरो की दुख दिखाए जाते हैं। ये तो ट्रेजेडी कोई भी, उसके अंदर हीरो के दुख होते हैं। और हम भी अक्सर फिल्में, बचपन में आप लोग, या अब तो खैर हम मेच्योर हो गए, पुख्ता हो गए बच्चे, तो बाज़ कदम को ड्रामा देख लेते हैं, कोई ऐसा इमोशनल सीन देख लेते हैं हीरो के साथ जो बुरा होता है, तो उसके ऊपर हमारे मन में भी फीलिंग्स भर आते हैं और हम आंखें भर आती हैं या हम आहें भरने लग जाते हैं। हमें अफसोस होता है उसके दुख और सफरिंग्स को देखकर। हीरो के दुख, हीरो के दुखों के दास्तान को ट्रेजेडी कहते हैं। If a critical analysis, we shall come to know that the sufferings of the hero lead to his death. अगर हम इन लाइनों को देखते हैं ना आगे चल के, तो पता चलता है कि उसके हीरो दुखों से दुचार होते हैं। एसी ब्रैडले एक बहुत बड़ा क्रिटिक को गुजरा है शेक्सपियर को, उन्होंने बड़ा काम किया, बड़ा लिखा, बड़ी तहरीरें उन्होंने शेक्सपियर के ऊपर लिखी। तो अपनी किताब में उन्होंने एक बार कहा था, इन दिस रिगार्ड सिलसिले में वो कहते हैं कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज एसेंशियली टेल ऑफ सफरिंग्स, कि एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लाजमी तौर पे दुखों की दास्तान होती है और मुसीबतों की, कंडक्टिंग टू डेथ, जो फाइनली उसे मौत की तरफ ले जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है इस ब्रैडले ने की है कि आखिर में उन दुखों परेशानियों से उसकी मौत हो रही है। वो है, वो हीरो है, वो कद्दो कामत वाला है, वो एबिलिटी वाला शख्स है, वो काबिल कदर शख्स, लेकिन जाएगा आखिरकार एंड में मौत की तरफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज कैलेमिटीज आर दिस, और में जहाँ फीचर्स हैं इन मुसीबतों के वजह कि दे डू नॉट बिफॉल द हीरो और हीरोइन इन द बिगनिंग। और फिर ये कि शुरू में नहीं आते, उसके शुरू के 2, 4, 5 साल बड़े खुशहाली वाले और बड़े अच्छी मैनेजमेंट वाले दिखाए जाते हैं। बड़ा जी काबिल आदमी है, बड़ा एक टैलेंटेड किस्म का शख्स है, बड़ा अच्छा कंट्रोलर है, बड़ा अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटर दिखाया जाता है, बड़ा अच्छा वर्कर दिखाया जाता है। ऐसे नहीं लगता कि उसको कभी सवाल भी आएगा, लेकिन बस शुरू में ऐसा नहीं होता। लेकिन रादर द कैलेमिटीज, बल्कि ये मुसीबतें एंड मिसफॉर्चून डिसेंड ऑन हीरो, हीरो पे उतरती हैं, नाज़िल होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द मिस्टेक्स, गलतियों की वजह से जो कि हीरो करता है। इन अदर वर्ड्स, द ट्रेजिक हीरो इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज हैज टू फेस ट्रेजेडी बिकॉज ऑफ द सम मिस्टेकन एक्ट। अपने मिस्टेकन एक्ट, गलत किसी अमल की वजह से उसको बर वक्त आता है, जो कि जिसको हम लिटरेचर में आमतौर पर हमार्शिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, हमार्शिया। एडिपस रेक्स के अंदर ड्रामा हमने पढ़ा था, उसके अंदर भी हमार्शिया का जिक्र है। दिस इज़ व्हाट वी फ्रिक्वेंटली सी इन किंग लियर, और यही चीज़ हमें उसके ड्रामों, किंग लियर के अंदर भी, ओथेलो के अंदर भी, मैकबेथ के अंदर, हैमलेट के अंदर नजर आती हैं।
इन द लेटर पार्ट ऑफ द ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के पहले समय हीरो में भी हैप्पी है, प्रॉस्परस पर्सन, उसका हीरो बड़ा खुशहाल, बड़ा हैप्पी हैप्पी नज़र आता है, और वो बिल्कुल बेखबर होता है, अनअवेयर होता है ऑफ द सफरिंग्स विच लेटर बिफॉलन, जो कि बाद उसके ऊपर नाज़िल होती हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द हीरो सफरिंग्स एंड कैलामिटीज दिस दैट दे आर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर, एक्सेप्शनल नेचर की होती है, गैर मामूली नौइयत की होती हैं। In other words, the hero has to face misfortunes of highest level, बड़े दर्जे की misfortunes को सामना करना पड़ता है। The hero is also exceptional, hero exceptional होता है enough काफ़ी ज़्यादा to face them to the maximum extent. The sufferings of the hero are so exceptional, इतनी गैर मामूली होती है that he has to undergo severe mental agony, कि उसे शदीद ज़हनी कोफत का शिकार होना पड़ता है, वो शदीद ज़हनी कोफत गुजरता है। वन मोर थिंग इज नोटवर्दी, और एक और चीज़ नोट करने के काबिल है दैट ओनली मेंटल एग्नी इज गिवन टू द हीरो, कि मेंटल एग्नी दी जाती है, ज़हनी अजियत देता है, वो फिजिकल टॉर्चर नहीं देता। आप शेक्सपियर की सारी ट्रेजेडीज उठा के देख ले, उसके अंदर फिजिकल टॉर्चर हीरो के ऊपर बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, मेंटल टॉर्चर होता है, हालात और वाक़यात उसके इर्द गिर्द ऐसे होते हैं कि मेंटली टॉर्चर हो जाता है। इसके मतलब होता है नॉट फिजिकल पेन बट दिस टॉर्चर सफरिंग, अजीतें और मुसीबतें पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर, बहुत सा प्रेशर डाल देता है हीरो। द हीरो फील द ग्रेट बर्डन, हीरो बड़ा बोझ महसूस करने लग जाता है डिस्पाइट हैविंग ग्रेटनेस एंड हीरो क्वालिटी एंड कैपेसिटी, हालांकि उसके अंदर हीरो किस्म की क्वालिटी होती है, कैपेसिटी होती है, ग्रेटनेस होती है। आप मसाले दे सकते हैं उसकी सफरिंग्स की। मसलन हैमलेट के अंदर ड्रामा देखते हैं ना, हैमलेट ड्रामा आप देखेंगे, सुने ज़रूर उसको यूट्यूब से कहीं भी। द हीरो फील्स ग्रेट डील ऑफ मेंटल टॉर्चर, बहुत मेंटल टॉर्चर से गुजार होता है हैमलेट बिकॉज ऑफ द सीवियर मेंटल एग्नी, और शदीद मेंटल एग्नी की वजह से, ज़हनी कोफत की वजह से द हीरो इज वर्चुअली लेड ऑन द ट्रैक, और हमें वो एक रैक पे पड़ा हुआ नज़र आता है। इतना मेंटल एग्नी से गुजार हो जाता है कि उसे समझ नहीं आती, और वो धर्म से जा गिरता है एक रैक के ऊपर, और वहाँ पड़ा हुआ नज़र आता है। ये वो सी द इफेक्ट ऑफ मेंटल एग्नी और मेंटल टॉर्चर ऑफ ओथेलो, और ओथेलो ड्रामा जो है उसके अंदर देखें, ओथेलो पे जो मेंटल एग्नी हुई, वी शैल कम टू दैट ओथेलो एक्सपीरियंस इज अ टेम्पेस्ट इन हिज सोल, उसकी रूह के अंदर एक तूफान बरपा हो जाता है, एक टेम्पेस्ट, एक भूचाल आ जाता है उसकी रूह के अंदर। सिमिलरली वो सी द इफेक्ट ऑफ एग्नी ऑन लियर, ये किंग लियर का जो करेक्टर है, हीरो है, ड्रामा में देखते हैं कि उसका क्या जी, किंग लियर का वी शैल कम टू नो दैट द लियर इज मेंटली डिस्टर्ब्ड, इतना मेंटली डिस्टर्ब होता है दैट ही बिकम सैड, को मैड को पागल हो जाता है। सिमिलरली मैकबेथ हु इज द ट्रेजिक हीरो ऑफ द प्ले, मैकबेथ जो कि ड्रामे का ट्रेजिक हीरो कैन नॉट फेस द बर्डन ऑफ द सफरिंग्स, वो दुखों का बर्डन महसूस नहीं कर सकता विच डिसेंट ऑन जिसको नाज़िल होती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकबेथ की स्टोरी भी। ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट इतना खो जाता है, वो इतना ज़्यादा ज़िंदगी से मायूस हो जाता है, वो क्या कहता है कि लाइफ इज़ अ टेल, की ज़िंदगी की ऐसी दास्तान है टोल्ड बाय एन इडियट, जो कि एक बेवकूफ़ सुनाता है, फुल ऑफ साउंड फ्यूरी, जिसमें गुस्सा और फ्यूरी है, गज़ब है, एंड सिग्निफाइज नथिंग, और मफहूम कुछ भी नहीं, सिर्फ रौला ही रौला ज़िंदगी में। ये वो कहना चाहता है साउंड एंड फ्यूरी, कि ज़िंदगी में सिर्फ रौला ही रौला है, स्यापे स्यापे हैं, और सिग्निफाई नथिंग, लेकिन जिससे कोई सिग्निफाई कुछ नहीं होता, अहमियत वाली चीज़ कोई भी नहीं इसके अंदर। ज़िंदगी के बारे में वो इस तरह के कमेंट करने लग गया। मोर ओवर दिस सफरिंग्स एंड टॉर्चर्स आल्सो इफेक्ट मैनी अदर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, प्ले के दूसरे किरदारों को भी इफेक्ट करते हैं उसकी मेंटल टॉर्चर जो है। जैसे हम कह सकते हैं कि असाब शिकन नर्व ब्रेकिंग टॉर्चर्स, असाब को तोड़ देने वाले नर्व ब्रेकिंग टॉर्चर्स आ रहे हैं इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ शेक्सपियरियन हीरो। आज का हमारा आखिरी पॉइंट होगा हेमार्शिया, कि किरदार किसी गलती की वजह से दुचार होता है, मैंने आपको बता दिया। अगर ये तकदीर भी इंसान की ज़िंदगी तबाह करने में या बनाने में, अच्छा बनाने में रोल प्ले करती है, कई मुफक्करीन का यह ख्याल रहा है, लेकिन शेक्सपियर फेट को इतनी अहमियत नहीं देता जितनी वो किरदार के अपने रोल को देता है, कि ज़िंदगी इंसान के अपने किरदार से बर्बाद होती है या अपने करैक्टर से बनती है। शेक्सपियरियन कंसेप्ट अबाउट द कॉज ऑफ सफरिंग्स एंड डेथ्स ऑफ द हीरो इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। इसका कंसेप्ट यूनानी दौर की ट्रेजेडी से डिफरेंट है। डेस्टिनी और फेट इज़ नॉट होली रिस्पॉन्सिबल, तकदीर ही मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार नहीं है दुखों के, तबाही के और हीरो की मौत के। रादर इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में हीरो हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेजेडी और डाउनफॉल, कि हीरो खुद जो है वो अपने ट्रेजेडी और डाउनफॉल का शिकार होता है। इन सम केसेस बोथ द हीरो एंड डेस्टिनी, कभी कभी हीरो भी और तकदीर दोनों मिल जाते हैं एक जवाल में किरदार अदा करने के लिए, बट प्राइमरली, लेकिन इब्तदाई तौर पर इट इज़ द हीरोज ओन करैक्टर, हीरो का अपना किरदार है, दैट बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग्स। हम कह सकते हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है वो यूनानी ट्रेजेडी से मुख्तलिफ है, जिसमें जालम तकदीर जो है वह अहम किरदार अदा किया करती थी। यूनानी दौर में तो डिसाइसिव फैक्टर जो है ना, फैसला कौन किरदार, तकदीर प्ले किया करती थी, और यही चीज़ हमने एडिपस रेक्स के अंदर देखी,
जो कि सोफोक्लिस का लिखा हुआ एक यूनानी ड्रामा है। वी कैन गिव, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख रहा था, गिव एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन ऑफ ओडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस। मैन वाज शोन इन द हेल्पलेस पपट, इंसान को एक बेबस कट पुतली दिखाया जाता था, इन द हैंड्स ऑफ क्रूर फेट, जालिम तकदीर के हाथों। सो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज मच लेस फैटलिस्टिक, लिहाजा ये तकदीर परस्ती वाली नहीं है, कम है, कम तकदीर परस्ती वाली है इन कॉन्सेप्ट अपने तसव्वुर में, शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है। लिहाजा शेक्सपियर का ख्याल इल्लामा इकबाल से मिलता है। हमारे यहाँ उर्दू के बहुत बड़े पोइट हैं जो कि अमल को ही किरदार देते थे, जिम्मेदार करार देते थे किसका, रिजल्ट का। जैसे अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है न नारी है। और इल्लामा इकबाल ने कहा था एक्शन के हवाले से, कि अमल के हवाले से ये कहा था कि वही जहाँ है जिसे तू करे पैदा, ये संगो खश्त नहीं जो तेरी निगाह में, यानी जो संग खश्त, जो पहाड़ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये पत्थर, ये ईंटें, ये चीज़ें, ये इससे कहता कि नहीं जहान पैदा होता, बल्कि वो जहान जिसे तू खुद पैदा करता है वो जहान तेरा है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमार्शिया जो ट्रेजिक फॉल ऑफ द हीरो, जिसको हम कहते हैं ना किरदार के अंदर जो खामी है, इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द हीरो। शेक्सपियर ट्रेजिक हीरो इज़ गुड, वो अच्छा होता है, बट इज़ नॉट परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट नहीं होता। इज़ नाइदर सुपर ह्यूमन, ना तो वो सुपरमैन है जैसे मार्लो में हीरो होते थे। मार्लो ने तो किरदार ऐसे ऐसे दिखा दिया कि आखिर ही कर दी, टॉप लेवल के उनको क्वालिटीज़ दे दी। मार्लो के जो हीरो होते थे ना, इसके दौर का जो हम असर रही राइटर था उसके दौर का, शेक्सपियर के, हिज एक्शन विच इज़ स्लाइटली फ्लॉड, उसके एक्शन जो कि हल्के से गलतियों वाले होते हैं, बिकम द कॉज ऑफ हिज ट्रेजिक डाउनफॉल, उसके ट्रेजिक डाउनफॉल का वजह बन जाता है। और इसके मसाले दे सकते हैं शेक्सपियर की चारों ट्रेजिडीज़ में से। ये शेक्सपियर की चारों ट्रेजिडीज़ में से मैंने हर हीरो की एक एक खामी बयान कर दी है, ये फ्लॉ है उसके किरदार के अंदर। मसलन लियर, जो किंग लियर का कैरेक्टर लियर है, हु इज़ द हीरो ऑफ द प्ले, किंग लियर इज़ वेरी गुड एट आर्ट, दिल का बहुत अच्छा बट नॉट परफेक्ट। ही मेड्स हिज ट्रेजिक डाउनफॉल, वो अलमनाक अंजाम से गुजारा था बिकॉज ऑफ द फ्लॉ इन हिज कैरेक्टर। उसका फ्लॉ क्या है कि वो ही इज़ शॉर्ट साइटेड है, दूरअंदेश नहीं है, दूरअंदेशी की कमी है उसके अंदर, एंड मेंटली इनफॉर्म, और ज़हनी तौर पर वो कच्चा है, इसलिए ट्रेजिडी का शिकार हो गया, जो उसके किरदार के अंदर खामी होगी। दूसरी मिसाल ओथेलो से दी है, वो भी बहुत अच्छा दिल का, लेकिन उसका मार्शा ये है कि वो सादा लो है, क्रेडिलिटी वाला, और दूसरों के ऊपर बड़ी आसानी से यकीन कर लेता है। कई लोग होते हैं जो दूसरों के ऊपर बड़ी जल्दी यकीन कर लेते हैं, सादा लो, जबकि अगला बंदा बहुत शातिर होता है, तो वो शातराना चालों का शिकार हो जाता है। यही ओथेलो के साथ हुआ इस ड्रामे में। तीसरा हैमलेट है, हैमलेट के अंदर हैमलेट जो है बहुत अच्छा है, वो भी दिल का परफेक्ट नहीं है। उसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, उसके किरदार की खामी क्या है कि उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की कमी है, कर सकता है लेकिन लेट डिसीजन टेकर है, और उस वक्त डिसीजन लेता है जब सर से पानी गुजर चुका होता है। लैक ऑफ डिसाइसिवनेस है या इनडिसाइसिवनेस आप कह सकते हैं। चौथा किरदार मैकबेथ है, बहुत अच्छा वो भी, लेकिन उसको भी ट्रेजिक किरदार है। क्या है, वो ओवर एम्बिशियस है, वो ज़िंदगी में और आगे जाना चाहता है, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करके, और चक्कर में वो मारा जाता है। ओवर एम्बिशियसनेस, ज़िंदगी में और ज़्यादा चीज़ों का तालब। इस तरह पांचवा ड्रामा उसका एंटनी क्लोपत्रा में ट्रेजिक फ्लॉ उसका जो है वो नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी है, अपने फ़र्ज से गफलत बरतता है, ट्रेजिडी का शिकार हो जाता है। लिहाजा ये चारों जो इलस्ट्रेशन है ना ड्रामों की, ये जाहिर करती हैं पाँचों कि उसका जो हीरो के ग्लोरियस डीड्स होते हैं, लेकिन क्या है कि वो नॉस्टैल्जिक मूड में चले जाते हैं। फिर बेटे नॉस्टैल्जिया, क्योंकि माजी में बहुत अच्छा कर चुके होते हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि माजी में खो जाते हैं, नॉस्टैल्जिक मूड में चले जाते हैं, और किस वक्त जब उनके ऊपर सफरिंग्स आती हैं और नॉस्टैल्जिक इरिटेशन, और बार बार वो अपनी जो माजी की जो अजीम कारनामे उनके अंदर खो कर बार बार उसके अदा करते थे, रीट्रीट उसको बार बार दोहराते रहते हैं अपने माजी की शान और शौकत को। इससे उनकी ट्रेजिक इफेक्ट जो इंटेंसिफाई हो जाता है और भी शिद्दत पकड़ लेता है। लिहाजा हमें हीरो पे तरस आता है और हम खौफ भी महसूस करते हैं हीरो की हालत को देखकर। स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 1 था। वीडियो ज़रा गैर जरूरी तौर पर फिर लंबी हो जाती है, स्टूडेंट्स अजीब सा फील करते हैं इसके ऊपर। बस हमारी ये स्टूडेंट कम्युनिटी का एक मिजाज है, लिहाजा हम उनके इस मिजाज का ख्याल रखते हैं। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और अगली वीडियो में हम बाकी इसके जो फीचर है वो डिस्कस करेंगे। होपफुली स्टूडेंट्स के ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल साबित होगी और लिटरेचर को समझने में और शेक्सपियर का जो दौर है एलिज़ाबेथन एज उसको समझने में, ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट को समझने में आपको हेल्प आउट करेगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।